अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे, है ना? ऐसा कर रहे हैं ना? और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनों से मोहब्बत करें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, हमारी भी और हमारे माँ बाप की भी। तो इस ज़िंदगी में हमें हमेशा हर चीज़ को महसूस करना चाहिए, माँ बाप की ज़रूरत को भी, उनकी मोहब्बत को भी, और ख़ुद से भी मोहब्बत करना चाहिए और माँ बाप से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना चाहिए और मोहब्बत का इजहार भी करना चाहिए। माँ बाप के साथ बैठना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। ज़िंदगी मशगूलियत में गुज़र जाती है क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही है मशगूलियत, बिजी होना और रहना। लेकिन इसी मशगूलियत में अगर आप खोए रहें और माँ बाप को टाइम नहीं दिया तो एक दिन जब वो गुज़र जाएंगे, आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, तो आपको अफसोस होगा, आप उन्हें मिस करोगे। इसीलिए माँ बाप को टाइम दीजिए, चाहे जितना भी बिजी शेड्यूल हो, आप उनके लिए वक्त निकालिए, उनके साथ बैठिए, थोड़ा सा चाय पीजिए, थोड़ा सा चूड़ा दाल बूट खाइए, थोड़ा सा पकौड़ी खाइए, है ना? माँ बाप के साथ बैठ के उनकी ज़रूरतों की चीज़ों को पूछिए। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ज़िंदगी को आप बहुत ज़्यादा कामयाब बनाने के चक्कर में आप अपनों को बहुत दूर कर दें और पता चले कि हम बहुत आगे हैं और जब पीछे मुड़ के देखें तो पता चले हमारे अपने तो अब हैं ही नहीं, लेकिन हम सक्सेस हो गए और अब अपने नहीं है जिसके साथ हम खुशियाँ मनाएं। तो सक्सेस के साथ साथ फैमिली को भी लेके चलना है, ताकि वक्त का पता नहीं, ज़िंदगी का पता नहीं, जब सक्सेस आए तो हमें इस बात का सुकून रहे कि हमने माँ बाप को वक्त दिया था, मोहब्बत की थी और बहुत ज़्यादा मोहब्बत पाया। घर में सभी से मोहब्बत करें, अगर कोई बुरा करता है, सोचता है, उससे भी करें, क्योंकि अगर आप भी उनके साथ बुरा करने लगे तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं। इसीलिए अगर कोई आपके साथ गलत भी करता है ना, तो आप अच्छा करो, क्योंकि आप तो अच्छे हो ना, दूसरा का छोड़ो, आप अच्छे हो। आपको चाहिए कि आपका रूह सुकून में रहे, तो उसके लिए हमें दूसरा को जो बुरा है उसके साथ बुरा करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे को दूसरे की तरह ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे हैं ना, हमें वैसे ही रहने की ज़रूरत है ना? तो आज डॉक्टर के पास जा रही हूँ, बहुत सारी बातें सुना दिया मैंने आपको। तो आज डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तैयार हो गई हूँ, सिंपल सा टी शर्ट डाला है। वैसे टी शर्ट मैं नहीं पहनती हूँ, ख्वाहिश होती है, हर किसी की ख्वाहिश होती है, जब वो नहीं करता होता है उसको करने की ख्वाहिश होती है। तो मुझे टी शर्ट पहनना अच्छा लगता है, वेस्टर्न ड्रेस पहनना अच्छा लगता है, लेकिन नहीं पहनती हूँ क्योंकि ऐसे ही रही हूँ, सिंपल सी गर्ल बन के। और ऐसा नहीं है वेस्टर्न ड्रेस पहनने वाले सिंपल गर्ल नहीं होते हैं, लेकिन होता है ना कि आपकी पर्सनालिटी जिस तरह से सेट हो जाती है बचपन से, आपको उसी में मज़ा आने लगता है, अच्छा लगने लगता है। तो मेरे साथ भी यही है, मेरी पर्सनालिटी इसी में सेट हो गई है। लेकिन कभी कभी पहन लेती हूँ, जब गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और सूट में बेचैनी होता है तो टी शर्ट वगैरह डाल के सो जाती हूँ। आपसे बात कर रही हूँ तो सांस ना चढ़ नहीं रहा है, कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी बोलने का, क्योंकि आपको भी बोर फील होने लगेगा ना। मैं ज़्यादा रुक रुक के बात करूँगी तो आप सोचेंगे कितना लंबा वीडियो है और कुछ नहीं बोल रही है ना? तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा बोलूँ, आपसे बहुत सारी बातें जो दिल में है ना वो करूँ। तो इसीलिए मैंने टी शर्ट पहन लिया कि सूट जो है ना कुछ उसमें काम है और कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें एक्सरे नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं डॉक्टर एक्सरे करे और फिर वहाँ पे सूट उतारना हो। बहुत सारे लोग भी होते हैं, कभी कभी जांच घर में बहुत लोग होते हैं, 2-3 तो होते ही हैं। कभी कभी वो लोग अलग से कपड़ा नहीं रखते, तो फिर पहले से ही तैयारी करके जानी चाहिए। मैंने सोचा जो हाल है मेरा एक्सरे वगैरह सीने का वो करेगा, तो मैंने वही किया, टी शर्ट पहन लिया। दूसरा ये कि मेरे सारे सूट ना फिटिंग थे, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरा ऑलमोस्ट 10 केजी 9 केजी घट गया, तो सारे ढीले हो गए। तो जब मैं पहनती हूँ ना तो मेरे को ना बहुत सैड फील होता है, यहाँ से भी लटकता है और यहाँ से भी लटकता है, तो बहुत ज़्यादा सैड फील होता है। तो मैंने सोचा कि मैं पूरा रास्ता सैड बन के जाऊँगी, उससे अच्छा है कि मैं टी शर्ट पहन लेंगी, जो पहले से ढीला है उसको पहन लेती हूँ। तो खैर ज़िंदगी में
सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप है ना स्वस्थ रहें, फिट रहें। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप पतले हो रहे हैं या मोटे हो रहे हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, अगर तंदुरुस्ती रही, कोई बुरी बीमारी ना हुई, अल्लाह ना करे, इंशाल्लाह, तो लाइलाज बीमारी नहीं हुई तो इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा खाएंगे तो फिर ठीक हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी निकलना है ताकि इन चीज़ों से जल्दी फाइट शुरू किया जाए, लड़ा जाए और बीमारी को दूर किया जाए, है ना। तो चलिए बने रहिएगा आगे और आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर के पास हम कैसे जाते हैं अपने गांव से, और दिखाते हैं आगे का जितना भी मैं कैप्चर कर पाऊँ सब दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो बने रहिए, फिर मिलते हैं कुछ देर में। मैं अच्छी लग रही हूँ ना नकाब में? टी शर्ट से ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ ना, इसीलिए मैं नकाब पहनती हूँ। चलिए अब मैं बाहर का दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, फ़ैन बंद कर लेती हूँ और पर्स ले लेती हूँ और दुपट्टा से चेहरा कवर कर लेती हूँ। ये ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है ना कि सन्स प्रॉब्लम से बच जाते हैं ना, चेहरा पे जो ग्लो है वो बना रहता है तो इसलिए रेडी हो गए हैं। बाकी चीज़ें जो जैसी हैं वैसे ही छोड़ दिया है, फिर आके सब ठीक करूँगी। अभी जाना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पसीने हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकावट, दिल कर रहा है कि मैं सफ़र ना करूँ लेकिन मजबूरी है। तो चलिए बाहर का गेट बंद करते हैं, बने रहिएगा, आगे फिर बात करते हैं। तो अल्लाह के नाम के साथ सफ़र का आगाज़ करते हैं और आप लोगों की दुआओं के साथ इस सफ़र के लिए हम निकल चुके हैं। ये हमारे गांव की गलियां हैं, हमारे घर के बाहर का रास्ता है और ये हमारे गांव की छोटी सी प्यारी सी मस्जिद है। इस मस्जिद के लिए लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारे गाँव के स्टार्टिंग में ही हरिजन का मोहल्ला है, यहाँ पर हम लोग छठ देखने आते थे और बहुत प्यारे लोग हैं, हम लोग साथ में मिलजुल के रहते हैं। वहाँ तक मुझे जाना है ऑटो के लिए, यहाँ तक का सफ़र आप लोगों के साथ बहुत आसान लग रहा है। पता नहीं कितने देर में ऑटो आएगी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी फील हो रहा है क्योंकि बारिश लगी हुई है लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है, हवा नहीं चल रही है और इस वजह से मुझे घुटन टाइप का हो रहा है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो भी मिल गई जल्दी ही और मेरा सफ़र शुरू हो गया आप लोगों के साथ। इंशाल्लाह आप लोग साथ में रहेंगे तो मुझे ये सब बहुत आसान लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे और बने रहेंगे आगे तक, ठीक है, ज़रूर बने रहिए। लीजिए आ गया हमारा NH और यहीं से NH स्टार्ट होता है, यहीं से हमारे डॉक्टर का सफ़र स्टार्ट होगा। आप लोग साथ दीजिएगा और साथ बने रहिएगा। यहाँ पे हमारे जवान रहते हैं, सीमा सुरक्षा बल STF वाले, और ये बहुत बड़ा है, अंदर से काफ़ी दूर तक है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और ये उन लोगों का कैंपस है। बाहर यहाँ पे चेक बोर्ड लगा रहता है और ब्रेकर भी है, काफ़ी दूर तक है, आगे तक है और इनकी बाउंड्री इतनी लंबी चौड़ी है और वो भी इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी वाली है कि बता नहीं सकती। मैं पहले आती थी तो ये लोग ट्रेनिंग करते होते थे। इनका जो देख रहे हैं दीवार ग्राउंड काफ़ी लंबा है, बहुत दूर तक है। इसका एंड ना बहुत देर बाद होता है, दोनों तरफ से है लेकिन मैं एक ही साइड से आपको दिखा पा रही हूँ।
मैं वहाँ तक पहुँच गई जहाँ मुझे डॉक्टर को दिखाना है। आप लोगों का साथ बहुत सुकून देता रहा मुझे, और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं बीमार हूँ। आप लोगों से बात करके बहुत रिलैक्स फ़ील किया मैंने। पूरी रास्ते आप लोगों का सोचा और आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रही और भूल गई कि मैं बीमार हूँ। डॉक्टर में नंबर लगा दिया है, डॉक्टर को आने में थोड़ा टाइम है, वेट कर लेते हैं। डॉक्टर ने देख लिया है और मुझे कुछ टेस्ट लिखा है, एक्सरे लिखा है, तो टेस्ट करवाने के लिए जांच घर में आ गए। यहाँ पे मैंने अपना पेपर जमा कर दिया है और अब ब्लड टेस्ट ले रहे हैं ये लोग। और मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत अकेली हूँ, काश कोई होता। इनको मुश्किल हो रही है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ना एक प्रॉब्लम है, मेरा वेन ना जल्दी नज़र नहीं आता है, इस वजह से इनको वेन मिल नहीं रहा। काफ़ी देर से ये मशक्क़त कर रहे हैं ब्लड निकालने के लिए। मैं बहुत डरी हुई हूँ, फिर भी हिम्मत थोड़ा सा कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो। और काफ़ी देर तक इन्होंने अब वेन को देखा, फिर जाके इनको कहीं नज़र आया तो इन्होंने ब्लड निकाला। सब कुछ अच्छा हो, दुआ कीजिएगा। अब ब्लड जमा करने के बाद एक्सरे रूम में आ गई हूँ। यहीं पे एक्सरे होगा, फिर डॉक्टर के क्लिनिक में वापस जाएंगे। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिलवाने के लिए कहा है, तो मैंने कुछ खाया नहीं था, इसलिए बिस्किट ले लिया और पानी ले लिया। इंजेक्शन दिलवा लेते हैं। डॉक्टर ने बहुत सारा दवा लिख दिया है, 2 kg का पोटला पूरा भर गया है। अल्लाह से दुआ कीजिएगा शिफा हो, सब कुछ बेहतर हो जाए। और अब चलते हैं अपने घर की तरफ। बस में बैठ गई हूँ। सफ़र का आगाज़ ऑटो से किया था, लेकिन सफ़र ख़त्म बस में करूँगी। अल्लाह का शुक्र है, शाम के 7:30 बजे और अपने चौक पे हम आ गए। यहाँ से फिर ऑटो लेंगे और अपने घर तक पहुँचेंगे। 2 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, दिल कर रहा है जल्दी घर जाऊँ और आप लोगों से बात करके सो जाऊँ। बारिश जैसा मौसम है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है और लग रहा है कि अब बारिश हो जाएगा। घर चलते हैं, फिर आप लोगों से बहुत सारी हाय गुड मॉर्निंग। माफ़ कीजिएगा, कल पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई घर आने के बाद, क्योंकि आंधी बहुत तेज़ हो गई थी। मैं शाम को घर पहुंची तो लाइट भी नहीं थी, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि डॉक्टर ने क्या कहा। डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखा है और मुझे इंजेक्शन वहाँ पड़ गया, तो मेरे बहन नहीं मिल रहे थे उन लोगों को, तो उन्होंने कहा कि मैं नीडल बांध देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं अकेली हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर आप नीडल बांधिएगा तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने नहीं बंधवाया। सुबह में डॉक्टर आया है और इंजेक्शन दे के गया है। ये देखिए इंजेक्शन सारा, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है इंजेक्शन का, और पानी वगैरह भी अभी यहीं पे रखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा चक्कर टाइप का आ रहा था, उन्होंने इंजेक्शन दिया, कुछ देर रुके कि मेरा हालत कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है, फिर वो चले गए। तो मैंने कहा कि मैं अकेली हूँ, कैसे नीडल दिल मतलब हाथ में डलवा लूँ। डॉक्टर जब इंजेक्शन देने आए तो उन्होंने भी मुझे कहा कि तुम्हें कैनोला लगवा लेना चाहिए था, है ना, ताकि ईजी रहता, तुम्हारा वेन जल्दी मिलता नहीं है। तो मैंने कहा मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे करवा लेना चाहिए था। सुबह में नाश्ता मैंने 2 रोटी और भुजिया खाया है। मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज किया था कि मुझे कुछ बना के भेज दे, मेरे यहाँ से आटा वाटा ले जा और थोड़ा सा बना के भेज दे, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं किसी तरह फ्रेश हुई हूँ। तो उसने रोटी और भुजिया बना के दिया है, तो मैंने खा लिया है थोड़ा सा, और थोड़ा अच्छा फ़ील होगा तो मैं खुद ही बना लूँगी, ज़ाहिर सी बात है। तो कल जो भी सिचुएशन रहा, मैंने उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उससे जुड़े होंगे और जुड़ रहे होंगे, और आप लोगों को वो चीज़ें पसंद आई होंगी। ये बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने कोशिश की है कि मैं उससे आपको जोड़ूँ अपने हालात से, तो वो चीज़ें आपको पसंद आई होगी। कैसे सिचुएशन में मैंने अपने दुःख को आपसे शेयर किया है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और दुआ कीजिएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये जो सारे दवा हैं, ये तो मैंने इस पोटली को भी थोड़ा सा कम किया है, खाली किया है। इसमें बहुत सारे सिरप है, टैबलेट है और इंजेक्शन है। इंजेक्शन मुझे ऑलमोस्ट 10 से 5 दिन लगेगा सुबह शाम, और ये इंजेक्शन है जिसमें से 2 फाइल लग चुका है और बाकी लगेगा इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है कि ये सब चीज़ें असर करेंगी और अल्लाह बेहतर करेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी बोलने की, ताकि सारी बातें आपको बता पाऊँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए सॉरी। तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी बोलूँ। डॉक्टर ने कुछ ख़ास नहीं कहा मेरे को। डॉक्टर ने जो टेस्ट लिखे थे और जो एक्सरे लिखे थे, एक्सरे का रिपोर्ट उसी वक्त मेरे को मिल गया था, तो मैंने उन्हें दिखा दिया था। उन्होंने कुछ दवा का इजाफ़ा किया उसको देखने के बाद। मैंने कंपाउंडर से पूछा तो उन्होंने ज़्यादा कुछ मेरे को नहीं बोला, लेकिन अब बाकी चीज़ें रिपोर्ट के बाद
तो मेन वही है कि जो टेस्ट है उसका रिपोर्ट सही आए, सब कुछ ठीक हो, जो भी चीज़ें हो इलाज होने वाली हो, बेहतर होने वाली हो, सिचुएशन हैंडल होने वाली हो, क्योंकि कोई नहीं है मेरे आसपास और मेरा सहारा कोई नहीं है, अल्लाह है और नीचे आप लोग हो जो मेरा हिम्मत बढ़ा रहे हो, जिससे मैं जुड़ करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जुड़े होंगे तो मुझे प्यार भी दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मेरी तकलीफ़ के वक्त में आप मुझे आश्वासन दीजिएगा और मेरी हिम्मत को बढ़ाइएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों से, आप लोग मेरे लिए एंजल टाइप के हो, मैं हमेशा यही सोचती हूँ और बोलती हूँ। मेरे हाथ दर्द कर रहे इसलिए मैं कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में मोबाइल पकड़ रही हूँ। चलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और वीडियो को यहीं पे डी एंड करते हैं। मैं तेज़ बोल रही हूँ और जल्दी बोल रही हूँ ताकि वीडियो में सब कुछ आपको बता पाऊँ, और पहली बार वीडियो बनाया है इतना लॉन्ग जर्नी का, तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। आप लोग तो अपने हैं और थोड़ा सा चलता है ना, 2-4 मिनट आगे पीछे चलता है। चलिए फिर अगले वीडियो में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ आप लोगों के साथ मुखातिब होना है, जुड़ना है इंशाल्लाह। अल्लाह से यही उम्मीद है और आप लोग खुश रहिए, जहाँ भी रहिए तंदुरुस्त रहिए, अपना और अपने फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हाँ, बुरे वक्त में लोगों का साथ दिया कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी नाज़िया को, अपनी नसरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा।